हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो वीडियो शूट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए मैं आज इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, है ना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आ रहा था, तो जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुंच गए, फोर्थ सेमिस्टर क्लियर करके थर्ड ईयर में पहुंच गया, और जो स्टूडेंट थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में पहुंच गए, है ना। तो उनके जो केटीज है, कुछ जो स्टूडेंट्स के जो केटी सब्जेक्ट्स है, तो उनकी एग्जाम कैसी होगी, है ना। ये सब में पहला क्वेश्चन है ना। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट की, जो एक्स स्टूडेंट है ना। ऐसा जो स्टूडेंट है जो एक्स है, तो उसका केटी का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी जो रिजल्ट आ गया, जैसे फोर्थ सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर का उनको रिजल्ट मिल गया है ना। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए, है ना। लेकिन फिर भी वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है, वो लोग ने एडमिशन कर दिया, तो उनका एडमिशन वैलिड है या नहीं है ना। ये भी एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स का, है ना। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो में हमको मिलने वाले हैं, है ना। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, किधर भी मत जाइएगा। ओके, तो सब में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर का जो एग्जाम्स अभी चालू है, ऑनलाइन एग्जाम जो चालू है, वो किस तरह से हो रहा है। एक शॉर्टकट में मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, है ना। मैं भी उस एग्जाम में इन्वॉल्व हूँ। तो देखो, सब में पहले फाइनल ईयर के जो फिफ्थ और सिक्स सेमिस्टर के जो बैकलॉग्स थे स्टूडेंट्स के, वो बैकलॉग का एग्जाम हुआ, है ना। 25 से लेके 5 अक्टूबर तक कुछ एग्जाम वो चला था, है ना। तो वो एग्जाम ऐसा होता है कि गूगल फॉर्म के द्वारा एग्जाम हो रहा है ना। तो 25 क्वेश्चन स्टूडेंट को दिए जाते हैं, गूगल फॉर्म में पेपर क्रिएट किया जाता है, जिसमें आपको आपका डिटेल भरना होता है। इसमें ईमेल आईडी हो जाएगा, मोबाइल नंबर आएगा, सीट नंबर आएगा, पीआरएन नंबर आएगा, है ना, और आपका नाम आएगा। डिटेल्स आपको भरना है, और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। राइट ऑप्शन आपको क्लिक करना है, लास्ट में पेपर को सबमिट करना है। 1 घंटे का पेपर रहेगा। एग्जैक्टली 5 मिनट्स पहले आपको लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के पर्सनली आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक के थ्रू अंदर जाना है ना। और एग्जैक्ट टाइम पे आपको पेपर को सबमिट कर देना होता है। अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो लिंक क्लोज हो जाती है, आप वापस सबमिट नहीं कर पाओगे पेपर, है ना। तो आपको एज ए एब्सेंट कंसिडर किया जाता है ना। तो इस तरह से वो पेपर हो रहे हैं फाइनल ईयर के, जो थर्ड सेमिस्टर के हो गए। गूगल फॉर्म के द्वारा ये एग्जाम्स हो रहे हैं। 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो इस तरह से 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है। उस 50 मार्क्स में से आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 80 में, है ना। और वो आपके रिजल्ट में आएगा। आउट ऑफ 80 में से आपको मार्क्स वो मिलने वाले, बाकी का यूटी का मार्क्स आपका, बाकी टर्म वर्क और यूटी का मार्क्स एज इट इज रहेगा, है ना। अभी जनरल 7th और 8th सेमिस्टर का जो करंट सेमिस्टर्स है, उसके भी एग्जाम्स अभी चालू हो गए आजकल से 7 तारीख से, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। 20 अक्टूबर तक ये पूरा प्रोसीजर फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं हमारे सवालों पे, कि सब में पहले जो स्टूडेंट्स फोर्थ सेमिस्टर का जो सेमिस्टर क्लियर करके फिफ्थ में गए, जो थर्ड ईयर में पहुंच गए, और जो सिक्स सेमिस्टर को क्लियर करके 7th सेमिस्टर में गए, जो फाइनल ईयर में पहुंच गए। तो सब में पहला जो सवाल मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे थे, कि जैसे रिजल्ट लग गया था, जैसे फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट लग गया, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैकलॉग थे, है ना, फेल हो गए थे सब्जेक्ट्स में, है ना। और फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, है ना, जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट लगा था और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट लगा था, जो आपका करंट सेमेस्टर था, जिसकी एग्जाम आप नहीं दे पाए थे, है ना, जो रिजल्ट लगा था। अब वो जो रिजल्ट लगा था, तो स्टूडेंट का सवाल समय पहला ये था कि सर, उसमें जो हम लोग फेल हो गए, तो उसका रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग होगा क्या, है ना। तो उसका रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे रीजन ये है कि उसका जो मार्क्स आपको मिले हैं, सब्जेक्ट्स के जो भी आपको मार्क्स मिले हैं, वो किस तरह से मिले हैं, वो आपका जो प्रीवियस सेमिस्टर है। जैसे कि अगर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, फोर्थ सेमिस्टर का उसका जो रिजल्ट लगा है, वो उसके थर्ड सेमिस्टर के रिजल्ट को देख के लगा है। थर्ड सेमिस्टर में उसके किस तरह से मार्क्स थे, कैसे इंटरनल मार्क्स थे, और UT1 UT2 में उसके कितने मार्क्स थे, और बाकी के कुछ क्राइटेरियाज को देख के उसको मार्क्स दिए गए हैं, है ना। तो वो मार्क्स में कुछ चेंज होने का कोई सवाल है ही नहीं, या फिर गलती होने का कोई सवाल है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए उसका रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगा, है ना। तो उसका रिवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं होगा, आपको उसका एग्जाम ही वापस से देना पड़ेगा, है ना। ये हो गई फर्स्ट थिंग। अब दूसरी जो बात है, सेकंड जो थिंग है, वो कि जो भी स्टूडेंट अभी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुंच गया, है ना, मतलब फिफ्थ सेमिस्टर में वो चला गया, लेकिन फिर भी उसके थर्ड सेमिस्टर के ऑलरेडी 2-3 बैकलॉग थे, है ना। और ये जो करंट सेमिस्टर है, उसमें उसके 5 के 5 बैकलॉग हो गए, है ना।
अब जो केटी के जो सब्जेक्ट्स थे उसके थर्ड सेमेस्टर के, उसकी एग्जाम तो अभी तक हुई नहीं है ना। अगर सपोज उसकी एग्जाम होती है ना, और वो एग्जाम होने के बाद भी वो 80 केटी में नहीं पहुंचता है ना, या फिर उसके 5 से ज्यादा केटी हो जाते हैं, है ना, तब तो वो थर्ड ईयर में जा नहीं पाएगा। ऐसे जनरल रूल है ना अपना, क्योंकि केटी में रहेगा तभी वो थर्ड ईयर में अलॉट होता है ना, ये जनरल रूल है। तो अगर वैसा होता है तो इन दैट केस उसका एडमिशन रहेगा या एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन कर दिया है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने एडमिशन कर दिया, फीस भी भर दी है कॉलेज की, है ना। तो तब क्या होगा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका एडमिशन एज इट इज रहेगा, आपका एडमिशन कुछ कैंसिल नहीं होगा। आप केटी में रहो या फिर केटी से ज्यादा भी आपके सब्जेक्ट बैकलॉग रहेंगे, तब भी आप करंट सेमिस्टर में रहोगे, है ना। आप 5th सेमिस्टर भी दे पाओगे और 6th सेमिस्टर भी में भी आप रहोगे कॉलेज में। और सिर्फ क्या होगा पता है क्या, सिर्फ ये होगा कि अगर आपके केटीज 5 से ज्यादा रहेंगे, है ना, आपके केटीज 5 सब्जेक्ट से ज्यादा रहेंगे ये केटी की एग्जाम देने के बाद भी, है ना, तो आप सिर्फ क्या कर नहीं पाओगे, आप जो 5th सेमिस्टर है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट रहेगा तो 5th सेमिस्टर का जो एग्जाम है वो नहीं दे पाएगा, है ना। और फाइनल ईयर का स्टूडेंट रहेगा तो 7th सेमिस्टर का जो करंट सेमिस्टर का जो एग्जाम है उसके थ्योरी पेपर वो नहीं लिख पाएगा, है ना। उसके ओरल्स हो जाएंगे, उसका सबमिशन हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो थ्योरी पेपर नहीं लिख पाएगा। उसको पहले बैकलॉग उसके क्लियर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 80 केटी में उसको आना पड़ेगा, तब जाके वो उसका करंट सेमिस्टर दे पाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा। जैसे कैरी ऑन होता है ना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कैरी ऑन मिलता है, तब कैसा होता है, सेम प्रोसीजर होने वाला है। ओके, ये एक चीज क्लियर होगी। उसके बाद तो यहाँ पे आपकी फीस वगैरह नहीं डूबेगी, आप थर्ड ईयर में रहोगे अगर आपके बैकलॉग ज्यादा भी होगे तो भी, है ना। अब सब में इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं हम लोग कि भाई जो केटी एग्जाम होने वाले, जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में पहुंच गए, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का केटी है, 80 केटी के सब्जेक्ट्स है, तो उनकी एग्जाम जो होगी या फिर उनका जो करंट सेमेस्टर है उसकी जो एग्जाम होगी वो कैसी होगी, है ना। वो एमसीक्यू से होगी या फिर थ्योरी पेपर उनको लिखना है जो जनरल जैसी होती है वैसी होगी, है ना। तो इस रिलेटेड अभी तक यूनिवर्सिटी से, स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सर्कुलर या फिर कुछ भी उन्होंने अभी कुछ भी आइडिया नहीं दिया है कि कैसे होगा, है ना। तो अभी तक इस रिलेटेड कुछ भी डिसाइडेड नहीं है ना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये एग्जाम एमसीक्यूज ही होगी या बोल रहा है कि एग्जाम नहीं थ्योरी होगी, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि अभी तक ऊपर से कुछ भी हम लोग को कुछ भी कंटेंट मिला नहीं है, कुछ भी हम लोग को डाटा उसके बारे में मिला नहीं है। अभी इस फिलहाल जितने भी कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो फाइनल ईयर के एग्जाम्स में लगे हुए हैं, फाइनल ईयर का ही प्रोसीजर एग्जाम का कंप्लीट हो रहा है। जब फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद कुछ आइडिया हम लोग को मिलेगी, है ना। जैसे वो अपडेट मिलेगा तो वापस न्यू वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अभी तक उसके रिलेटेड हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, ऑफिशियली हमको कुछ भी नहीं पता है ना। हाँ, लेकिन हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो वो अंदाजा क्या हो सकता है वो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, है ना, क्योंकि मैं बी फाइनल ईयर एग्जाम में भी इन्वॉल्व हूं, है ना। तो देखो, ये हो सकता है कि जो आपके केटी के एग्जाम है ना, अगर ये ऑनलाइन होंगे तो जो बी के जो फाइनल ईयर के जो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहा है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे बीकॉम्स वगैरह के, इंजीनियरिंग स्ट्रीम को हटके भी देखते हैं हम लोग, बीकॉम्स वगैरह के जो पहले एग्जाम हुए तो वहां पे वो लोगों ने उनको वीडियो मॉनिटरिंग करने की कोशिश की थी, है ना। सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जाम होने वाली बोले थे, फिर वीडियो मॉनिटरिंग उनका हुआ था, लेकिन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से वो एग्जाम लेने वाले थे। तो वहां पे उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को लिंक नहीं मिला, बहुत सारों का सॉफ्टवेयर में एकदम ऑफलाइन हो गए वो, या फिर क्रैश हो गया सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, है ना। तो उस वजह से जो इंजीनियरिंग का अभी जो एग्जाम हो रहा है वो डायरेक्टली गूगल फॉर्म पे ले रहे हैं वो लोग, डायरेक्टली वो कोई नए सॉफ्टवेयर पे नहीं ले रहे, गूगल फॉर्म से ही ले रहे हैं। पहले बोला गया था कि जो 7th 8th सेमेस्टर का एग्जाम है वो सॉफ्टवेयर से होने वाला था, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से होने वाला था, जो अभी वैसे ही हो रहा है जैसे बैकलॉग की एग्जाम हुई थी वैसे ही हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में कुछ फेल्योर आया है ना। तो अब उसके लिए ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी चाह रही है कि एग्जाम जैसे रेगुलर होते हैं वैसे हो जाए एग्जाम तो बेटर हो, है ना। लेकिन उसमें सब में बड़ी डिफिकल्टी क्या है, सब में बड़ी डिफिकल्टी ये है कि कोरोना वायरस चल रहा है ना। और उसके ऊपर से क्या है, यहाँ पे बॉम्बे का लाइफलाइन लोकल जो बंद है, आम लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए बंद है ना।
और यूजीसी भी इन्वॉल्व है बीच में, उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब अथॉरिटीज है, बहुत हायर अथॉरिटीज है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बहुत ऊपर है ये, है ना। जब तक वहां से कुछ डिक्लेरेशन नहीं आ जाता तब तक ये एग्जाम थ्योरी में होगी या ऑनलाइन होगी ये बोल नहीं सकते, है ना। अगर इस बीच में क्या होता है, कोई कोरोना का लस निकल जाता है या फिर एपिडेमिक रेट कम हो जाता है, कोरोना का क्योर रेट बढ़ जाता है ना, तो क्या हो सकता है कि एग्जाम आपकी डायरेक्टली कॉलेज में आके आप लोग एग्जाम दोगे, ये पॉसिबिलिटी है केटीज के लिए, ओके, केटी एग्जाम्स के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है ना, कि आपका एग्जाम ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन मेरा जो सजेशन है स्टूडेंट के लिए कि सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर स्टडी कैसे करेंगे हम लोग, है ना। ऑनलाइन पेपर आएगा उस हिसाब से स्टडी करेंगे या फिर थ्योरी पेपर होने वाला है जैसा नॉर्मल होता है वैसा होने वाला है कि उस हिसाब से स्टडी करें। तो मेरा सजेशन सब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जैसा थ्योरी पेपर आपका होता है हमेशा यूनिवर्सिटी से जो पेपर निकलता है 80 मार्क्स का, आप लोग पेपर आके लिखते हो, उस हिसाब से स्टडी करो उस सब्जेक्ट की, है ना। उससे क्या होगा, आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी सिलेबस में से आने वाले, कहीं बाहर से नहीं आने वाले ना। जो वो स्टडी आप लोग करोगे तो उसमें ही आपका एमसीक्यूज का भी स्टडी हो जाएगा साथ ही साथ में, है ना। और एंड टाइम पे अगर यूनिवर्सिटी बोलता है कि नहीं थ्योरी पेपर ही होने वाला है, कॉलेज में आके आपको पेपर लिखना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आप लोग प्रिपेयर रहोगे, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, एंड टाइम पे आपको पता चलेगा 1 महीने के बाद है, 30 दिन है, 20 दिन के बाद एग्जाम है, तो वहां पे आप गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारी, है ना, और वहां पे हैम्पर स्टूडेंट ही हो गए, है ना। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है, थ्योरी एग्जाम हो रहा है उस हिसाब से प्रिपेयर रहो, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, है ना। तो एमसीक्यूज का प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिकली उसमें ही हो जाएगा, कोई हार्ड एमसीक्यूज नहीं आने वाले, सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आने वाला, है ना। जो सिलेबस का है वही आएगा, राइट है, समझ में आया ये चीज। अब जो स्टूडेंट बैकलॉग एक्स स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट एक्स थे उन स्टूडेंट का अभी बैकलॉग का सब्जेक्ट है, उनका रेगुलर सेमेस्टर नहीं है, उनके भी बैकलॉग के जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी यही मैं बोलना चाहता हूं कि जो बैकलॉग के सब्जेक्ट होंगे तो आप लोग भी पढ़ाई इस तरह से कीजिए कि जो रेगुलर आपका एग्जाम होता है, जैसे कॉलेज में एग्जाम होता है, जो रेगुलर पेपर्स होते हैं उस हिसाब से पूरा सिलेबस स्टडी कीजिए ना। और एज ए इंजीनियर हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमको स्टडी करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम दे दिया तो सिलेबस खत्म, ऐसा नहीं है, वो हमारे को लाइफ टाइम काम में आता है ना। अब दूसरी चीज, सब में इंपॉर्टेंट चीज, जो कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर स्टूडेंट है जिसका कोई भी एटीकेटी नहीं हुआ 4th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में, उसको कोई भी एटीकेटी नहीं है या प्रीवियस भी कोई भी एटीकेटी नहीं था, है ना, और वो रेगुलर स्टूडेंट है और उसको अभी जो रेगुलर सेमेस्टर होगा 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वो कब होगा और वो कैसे होगा, है ना। तो इसके रिलेटेड देखो, इसमें मैं आपको एक ज्यादा श्योरिटी से एक चीज बोल सकता हूं कि ये जो एग्जाम होगा आपका, इसके मैक्सिमम होने के चांसेस ऐसे है कि ये थ्योरी एग्जाम होगा, जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है उस तरह से ये एग्जाम होगा, ये पकड़ के चलिए, है ना। क्यों, क्योंकि जो रेगुलर एग्जाम की, रेगुलर सेमेस्टर एग्जाम्स की जो डेट दिया था यूनिवर्सिटी ने, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का डेट जनरली जो बोला था, टेंटेटिव डेट दिया था कि जनवरी में होगा, 5 से 25 जनवरी ऐसा कुछ डेट दिया था, है ना। अब जनवरी के लिए बहुत टाइम है ना, और मैक्सिमम जो हम लोग न्यूज वगैरह देख रहे हैं जहां से हम लोग को आइडिया मिल रहा है कि जनवरी फरवरी तक लस जो है कोरोना का वो हम लोग को मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल रहेगा सबके लिए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है, लस वगैरह मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो कोरोना खत्म हो गए जैसा हो जाएगा ना, तो वहां पे लस मिल गया तो बाकी टेंशन आउट हो जाएगा, है ना। तो सब जो हमारा लाइफ है वो नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा, है ना, तब तुम लोग यहाँ पे आके एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों रूल चेंज करके हट के और इतना ज्यादा हेडेक लेके ऑनलाइन एग्जाम लेगा आपके, है ना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम मतलब पूरा न्यू प्रोसीजर से हो रहा है सब, है ना, और वो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैक्सिमम चांसेस जो है, जो रेगुलर सेमेस्टर के जो एग्जाम हो गए 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के, वो रेगुलर जैसे होते हैं उस तरह से होने के चांसेस मैक्सिमम है ना। तो उस हिसाब से आप उसकी पढ़ाई चालू रखिए, है ना। अब और क्या डाउट है स्टूडेंट्स का, और एक बैकलॉग का तो हो गया, केटी का हो गया, है ना। और इसके रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के दिल में जो मिथ्स है कि भाई सर हम लोग ऐसे स्टडी, ऑनलाइन एग्जाम मतलब कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, एमसीक्यूज कैसा आएगा, सब में जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रहा है वो कि भाई जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है सपोज, है ना, या फिर मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट मैक्सिमम इंजीनियरिंग में होते हैं, है ना। मैकेनिकल और सिविल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो वहां पे एमसीक्यूज कैसे आएंगे, है ना।
तो देखो एमसीक्यूज पेपर जितने मैंने फाइनल ईयर के पेपर्स मैंने देखे हैं, या हम लोग जितने भी फाइनल ईयर के मैंने पेपर देखे हैं, तो एमसीक्यूज जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम थ्योरी बेस आ रहे हैं ना। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना। थ्योरी के को न्यूमेरिकल, भले ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहने दो, जैसे मशीन डिजाइन 2 है या फिर ओआर सब्जेक्ट है या फिर आपका कोई भी न्यूमेरिकल डॉम है, एमडी2 है, तो वह ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आप लोग देखोगे थ्योरी पेपर इसका देखोगे जहां पे 70% न्यूमेरिकल आते थे एग्जाम में, तो वहां पे अब यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू में देखेंगे हम लोग तो 70 से 80% थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, है ना। न्यूमेरिकल आएगा भी तो बड़ा वाला न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जैसे मेन एग्जाम में आपने कैसे होता है, स्टूडेंट के दिल में क्वेश्चन है कि मेन एग्जाम में तो हम लोग देख रहे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का, वहां पे 10-10 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का 20-20 मार्क का है, वो हम लोग इतने कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसके ऑप्शंस लगाएंगे। उतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा एमसीक्यूज में, है ना। एमसीक्यूज में बड़ा क्वेश्चंस नहीं आएगा। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है तो उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला पूछेंगे या फिर आपको गिवन डाटा पूरा दिया हुआ वाला रहेगा, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, पुटअप करो, आंसर निकालो, वैसा वाला एमसीक्यू रहेगा। बड़ा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, है ना। बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा एमसीक्यूज के एग्जाम में, अगर होते भी है तो, है ना। तो चलो आज मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे स्टूडेंट्स के वो मैं कवर करने की कोशिश किया हूं यहाँ पे ना। और आपको कोई क्वेश्चंस है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगा, है ना। अब जो डिक्लेरेशन यूनिवर्सिटी से आया ही नहीं है तो उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ऐसा ही हो गया ऐसा होगा, है ना। हम लोगों ने ये अभी जो भी डिस्कशन किया वो अंदाजा लगाया हम लोगों ने कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। तो समझ में आया। और अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।